हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कशन आपको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज का हम जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डे से शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि शांति बनाए रखने का दिन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जो हर साल 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इम्पोर्टेंट है इसकी। थीम क्या है? रिकवरिंग बेटर, ठीक है। बेटर हम रिकवर करेंगे फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। इक्विटेबल बेटर रिकवर किया जाएगा चीज़ों को, और सस्टेन किया जाएगा वर्ल्ड को, ठीक है। कि चीज़ें जो हैं वो हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि पानी जो है वो वेस्ट करते रहना, कि फ्यूचर में जो जनरेशन रहेगी उनके लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखनी है। तो ये थीम आपको माइंड में बिठा के रखनी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपर्ट कमेटी के बारे में बात की जा रही है रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है हाई लेवल 15 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी। इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट कमेटी देख लेते हैं जिसका नाम है सकेतकर कमेटी, जो रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये कमेटी सेटअप की गई है, जो चेयरमैनशिप किसके अंडर? लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हैं डीबी सकेतकर, ठीक है। तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये कमेटी जो है वो सेटअप की गई है। तो कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी कि कैसे हमने कमबैक जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी है, ठीक है। जो वेपन्स वगैरह रहते हैं, और रीबैलेंस करना है डिफेंस जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है डिफेंस के अंडर आने वाला, उसको कैसे रीबैलेंस करके चलना है, स्पेशली आर्म फोर्सेस में। तो सबमिट की गई थी इनके द्वारा रिपोर्ट कब? 2016 में। तो इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन। तो 4 इनके द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई। पहले में क्या बोला गया कि जो मिलिट्री फार्म्स हैं, मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी जो पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट है उनको हटाया जाए, ठीक है। कि मिलिट्री फार्म्स में क्या आ जाए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हटाया जाए। आर्मी पोस्टल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। तो पोस्टल जो है आर्मी पोस्टल, उसकी तो ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इनके द्वारा बोला गया कि इसको हटा दिया जाए। दूसरी रिकमेंडेशन क्या दी गई कि जो क्लैरिकल स्टाफ है और ड्राइवर्स हैं स्पेशली आर्मी में, उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ाई जाए। और थर्ड रिकमेंडेशन क्या थी कि एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है किसकी? नेशनल कैडेट क्रॉप्स की, ठीक है। तो फोर्थ रिकमेंडेशन के बारे में अगर बात करें कि डिफेंस जो बजट है तो कितना घटाना चाहिए कितना बढ़ाना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन करना है डिफेंस का, तो उसके लिए जो खर्चा है वो किस तरीके से किस वे में लेके चलना है। तो ये 4 रिकमेंडेशंस हैं केतकर कमेटी जो है रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म। तो ये आपको रिकमेंडेशंस याद रखनी है। अभी जो बात की जा रही है थर्ड रिकमेंडेशन रिलेटेड टू एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप्स जो है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या किया गया? हाई लेवल एक कमेटी सेटअप की गई है 15 मेंबर्स की। तो चेयरमैनशिप जो है किसके अंडर है? जो फॉर्मर एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री बैजयंत पांडा, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसिव जो रिव्यू दिया गया रिलेटेड टू एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ओके। तो कैसे इसमें चेंजेस लेके आने हैं, तो नीड है चेंजेस की एनसीसी में। तो इंक्लूड किया गया इसमें, इम्पॉर्टेंट है एमएस धोनी को, ठीक है। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को एज अ मेंबर। टर्म क्या है इसमें कि कमेटी में जो टर्म जो रेफरेंस रखे गए हैं कि सजेस्ट किया गया उनके द्वारा कि एम्पावर करना हमने एनसीसी को, एनसीसी कैडेट्स को, ताकि मोर एफिशिएंटली इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाए नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और प्रपोज किया गया गेनफुल एंगेजमेंट प्रपोज किया गया इनके द्वारा कि एनसीसी में जो है बेटरमेंट हो, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। और रिकमेंड किया गया बेस्ट प्रैक्टिस कैसे लेके चलनी है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी हम कुछ जो है चीज़ों को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उनसे भी, इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। एनसीसी करिकुलम को कैसे लेके चलना है, इसमें सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो एमएस धोनी भी इस कमेटी के मेंबर हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है।
नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब ये फाइनल रिपोर्ट जो है ये अभी रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ में आई थिंक इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, ठीक है। तो नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को किया था, ठीक है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को सेटअप किया गया, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा ही रिपोर्ट अभी जो पेश की गई है, जिसका नाम है, यानी कि टाइटल जो है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो रिफॉर्म्स यानी कि सुधार कैसे करने हैं, जो अर्बन प्लानिंग है, सिटीज़ वाला एरिया है, उसमें क्या 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 प्लानिंग, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है ये अभी पेश की गई, कि मेजर जो है रिलेटेड टू अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, रिकमेंड्स किया गया इनके द्वारा कि एवरी सिटी जो है एस्पायर है बिकम हेल्दी सिटी फॉर ऑल, यानी कि सिटीज़ को हेल्दी बनाना है, ठीक है। 2030 तक का टारगेट रखा गया है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनका भी टारगेट्स कब तक का है? 2030 तक का, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 500 हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम जो चलाया गया, ये 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी दी जाएगी सिटीज़ को, टाउन्स को, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। ज्वाइंटली स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ भी इसमें सिलेक्ट की गई। फॉर्मेशन अगर देखिए अपेक्स कमेटी का स्टेट लेवल पे, ठीक है। रेगुलर रिव्यू किया जाएगा प्लानिंग लेजिस्लेशन, ठीक है, टाउन का एंड कंट्री प्लानिंग ऑन अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट एक्ट और अदर एक्ट, ठीक है। सिटीज़न जो आउटरीच कैंपेन है, ठीक है, तो कैसे प्लानिंग लेके चलनी है इसमें। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में, तो उसमें कैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को हमने इनकरेज करना है, स्पेशली जो एमटेक प्लानिंग को कैसे लेके चलना है, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर जो है, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है? कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में क्रिएट की गई हैं चीज़ें, ठीक है। अगर नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स की बात करें, इसको क्रिएट किया गया विद इन अर्बन इनोवेशन स्टेक, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, ठीक है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है रिलेटेड टू ऑल प्लानर्स, मार्केट प्लेस में कैसे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स और अर्बन प्लानर्स को कैसे लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन। आर्सेनिक का मतलब आप देख सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आर्सेनिक के बारे में, ठीक है। आर्सेनिक जो है इसका एटॉमिक नंबर 33 है, ठीक है। तो AS इसका क्या है? सिंबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, AR3D10 4S2 4P3, ठीक है। तो आर्सेनिक इसका नेम है। फिजिकल स्टेट आप देख सकते हैं इसकी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 68 फ़ारेनहीट है, ओके। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका, और एसिड बेस प्रॉपर्टी है, और हायर जो वैलेंस ऑक्सीडाइज है। एटॉमिक वेट इसका कितना देखने को मिलता है? 74.921595, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आर्सेनिक जो है ये अभी रिवर में पाया गया है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है ये कहाँ पे पाया गया है? बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो नॉट ओनली ग्राउंड वाटर बट, लेकिन यहाँ पे फूड चेन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्राउंड वाटर में तो इसका जो मिलावट है वो तो है ही है, बट फूड चेन यानी कि जो खाना वगैरह है उसमें भी आर्सेनिक जो है ये प्रेजेंट पाया जा रहा है। रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो जो पार्ट है प्रोजेक्ट नेचर एंड नर्चर इन आर्सेनिक इंड्यूस टॉक्सिसिटी, यानी कि टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीला पानी जो है वो देखने को मिल रहा है बिहार वाले रीजन में। ज्वाइंटली जो फंडेड किया जाता था इसको ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, ठीक है, UK एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, ठीक है। आर्सेनिक जो है ये पाया जाता है फूड, यानी कि कहाँ पे पाया गया? फूड चेन, मेनली राइस में, व्हीट में और पोटैटो में। आर्सेनिक कंटेमिनेशन जो है ग्राउंड वाटर में जो पाया गया है, तो सेवरल जो पार्ट्स है, ठीक है, सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी इसके कुछ जो है जो अवशेष जो है वो पाए गए हैं। क्लियर? आर्सेनिक जो है ये प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर में, यूज़ किया जाता है। क्यों ये ग्राउंड वाटर में पाया गया? क्योंकि लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, स्पेशली इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन जब सिंचाई वगैरह की जाती है फार्मर्स के द्वारा, तब ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि पानी में जो है वो चीज़ें चली गई ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो
उससे फूड में भी इसके जो अवशेष पाए गए हैं। क्लियर। तो फाइंड किया गया है इसको फूड चेंज में भी, ठीक है, चेंज नहीं सॉरी चेन में भी, ठीक है। तो फूड जो है मोर आर्सेनिक कंटेंट, फूड में भी सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कंटेंट देखने को मिलता है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर में तो है ही है, ठीक है, पीने वाले पानी में भी आर्सेनिक जो है उसका लेवल जो है ड्रिंकिंग वाटर का अबव, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोविजनल गाइड वैल्यू इसकी बताई गई है 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है जो कुकड राइस अगर कंपेयर करें टू रॉ राइस, ठीक है, रॉ राइस के यानी कि जो कच्चे चावल है उसके कंपेयर में देखिए तो इसका हायर कंसंट्रेशन जो है जो पके हुए चावल रहते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है आर्सेनिक का, ठीक है। आर्सेनिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये आउडरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है। तो मेटलॉइड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, नेचुरली प्रेजेंट है हाई लेवल पे, ठीक है, हमारी अर्थ क्रस्ट पे ये पाया जाता है, ठीक है। ये अर्थ है सपोज करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेंटल वाला एरिया आ जाता है और यहाँ पे कोर वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में क्या है आर्सेनिक जो है ये पाया जाता है। क्लियर। तो ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ में अगर अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिसोसिस की अगर बात करिए मेडिकल वर्ड है, आर्सेनिक पॉइजनिंग, फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग से रिलेट करके हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अक्कर होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन द बॉडी, ठीक है। टू एडवर्स हेल्थ इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, असेंशियल एंजाइम्स और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, यानी कि इसके कारण लोगों की डेथ भी हो सकती है। मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं इंटरनल, ठीक है, उसको भी फेल कर सकता है यानी कि ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार में ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। इसका अटॉमिक नंबर प्लीज़ याद रखिएगा। तो साइंस के जो पोर्शन है आपका उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो इंडिया जो है क्लेम किया गया इंडिया के द्वारा टू स्पोर्ट, यानी कि रैंक जो रहा है 46 रहा है इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 का। क्लियर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपको पहले बता दिया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एम क्या है कि मल्टी डायमेंशनल जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, इनोवेशन रैंकिंग कैसे लेके चलना है, रिच एनालाइज करना अराउंड 132 इकोनॉमी यानी 132 कंट्रीज़ का, पब्लिश इसको किया जाता है किसके साथ मिलके, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड अदर जो कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके। कंसिस्ट रफली इसमें 80 इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। टॉप की जो कंट्रीज़ रही है वो स्विट्ज़रलैंड रही है, स्वीडन, यूएस एंड यूके, ठीक है। ये टॉप फिफ्थ कंट्री कौन सी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा ज्वाइन किया गया यानी कि टॉप 5 में ये कंट्री रही है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट टाइम 2021 में। एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो 4 एशियन इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। टॉप 15 में सिंगापुर, ठीक है, चाइना, जापान, हांगकांग। क्लियर। नेक्स्ट इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है शॉर्ट अप में, ठीक है, तो रैंक रहा है उसमें 81 2015 में था, 46 2021 में। इंडिया की परफॉर्मेंस बेटर रही, इनोवेशन आउटपुट जो निकल के आया उसमें, तो इस ईयर जो इंडिया की रैंक रही इनोवेशन आउटपुट में वो रही 57। इंडिया की रैंक सेकंड रही अमंग 34 लोअर मीडियम जो इनकम ग्रुप इकोनॉमीज़ हैं, और रैंक फर्स्ट रहा 10 इकोनॉमी जो सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, ठीक है, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें, इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है, 2 प्लेसेस, ओके। तो 46 थी, 46 है अभी 2021 में, 48 थी 2020 में, ठीक है। सेकंड मोस्ट इनोवेटिव अमंग लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके, कोरिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंडिया स्ट्रेंथ, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें। क्लियर।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021 अभी देखने को मिली, जिसमें पंकज अडवाणी जो हैं इनके द्वारा ये चैम्पियनशिप जीती गई। तो इनके द्वारा ये सेकेंड टाइम ये टाइटल जीता गया। ठीक है, लास्ट जो एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप था वो 2019 में हुआ था, 2020 में नहीं हुआ बिकॉज कोविड के कारण। क्लियर। तो ये पंकज अडवाणी जो है, ये नाम याद रखिएगा रिलेटेड टू स्नूकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, ये अभी बुक रिलीज़ की गई है। इंपॉर्टेंट है ये, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये बुक रिलीज़ की गई है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो ये 400 बर्थ एनिवर्सरी अभी देखने को मिली श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जो 9th सिख गुरु हैं। ठीक है, तो बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रभलीन सिंह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। ठीक है, तो 100 इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज इसमें लिखी गई हैं, स्पेशली सिख यूथ की। ठीक है, सिख यूथ के लिए। ठीक है, ओके। तो इंडिया में अगर बात करें तो क्लियर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो 10 सिख गुरुज हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी हैं, सेकंड गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ठीक है, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो अभी 400 जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई गुरु तेग बहादुर जी की गई। और दशम गुरु जो हैं, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो उनके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु एज अ गुरु मानकर हमको क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम कुछ जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1621। ठीक है, 11 नवंबर 1675 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ओके, ये 9th गुरु हैं। ठीक है, उनके द्वारा सिख रिलीजन जो है फाउंड किया गया, लीडर रहे ये सिख के। ठीक है, कब? 1665 से, बिहेडेड जब किया गया 1675 तक। तो इनका जो जन्म हुआ अमृतसर पंजाब में हुआ 1621 में। यंगेस्ट सन थे ये किसके? गुरु हरगोबिंद सिंह जी के। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी 6th गुरु हैं। ठीक है, 6th गुरु थे। चिल्ड्रन इनके कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह जी। हिम्स इनके द्वारा, यानी कि जो वो रहती है ना, जो भजन वगैरह रहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, इनके द्वारा क्या की गई? कंपोज की गई। मार्टरडम अगर बात करें तो रिलीजियस फ्रीडम अंडर राइन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, फाउंड इनके द्वारा कौन सी सिटी की गई? अनंतपुर साहिब और पटियाला। सिख होली प्रीमिसेस अगर बात करें तो इनके नाम पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब एंड गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो है दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन एंड क्रिमेशन किया गया था गुरु तेग बहादुर जी का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ये जो आपको चिली, ठीक है, रेड चिली और ये ऑरेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इनका नाम है शिरारा कॉन्ग चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज। तो मणिपुर की है ये वैरायटीज़ जो स्पीसीज़ है। ठीक है, इनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो 2 फेमस प्रोडक्ट हैं ये मणिपुर के, हिथाई चिली जो फाउंड की जाती है मणिपुर उकरूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये यूनिक फ्लेवर इसका देखने को मिलता है चिली का। हिस्टोरिक माइलस्टोन अगर बात करें, हिस्ट्री ऑफ मणिपुर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करती है हिस्ट्री से भी। ठीक है, इंक्रीज इसको जीआई टैग का दर्जा देने का मेन तात्पर्य क्या है कि फार्मर्स जो है उनकी इनकम को क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। हिथाई चिली की अगर बात करें तो हिथाई चिली ये वर्क करती है गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड पोसेसिस हाई कैल्शियम एंड विटामिन सी लेवल इसमें पाया जाता है। एक्सट्रीमली हाई अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कलर वैल्यू 164। अगर बात करें तमेंगलोंग मैड्रियन ऑरेंज की, तो ये बिगर साइज़ में आपको देखने को मिलता है। वेट इसका 232.76 ग्राम है एवरेज के हिसाब से। यूनिक स्वीट है इसका। ठीक है, तो सॉर फ्लेवर है। तो हाई जूस कंटेंट इसमें पाया जाता है 40%। ठीक है, रिच है अस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है 48.12 mg/100 ml। क्लियर। तो जीआई टैग के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। जीआई टैग का मतलब स्टेटस देने का यही मतलब रहता है कि जिस सिटी से या किसी भी रीजन से कोई प्रोडक्ट है वो ओरिजिनेट होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है जोग्राफिकल टेरिटरी में। ठीक है, यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर
नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड इसमें यूज़ किए जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 की अगर बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाया जाता है इसके अंडर। तो अगर बात करें बेटर प्रोटेक्शन के लिए जो जीआई रिलेटिंग गुड्स है इंडिया में एडमिनिस्टर, ये एक्ट जो है किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा, जो रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसके अंडर आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में है, ठीक है। तो ये वैलिड रहता है 10 ईयर्स के लिए, उसके बाद इसको फिर से रिन्यू किया जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम इसको हर 10 साल बाद, ठीक है। ये पार्ट है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको ट्रिप्स बोलते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे झारखंड सोराही खोवर पेंटिंग, तेलंगाना का तेलिया रुमाल, तिरूर वेतिला केरला, दिंदीगुल लॉक एंड कंदागी साड़ी तमिलनाडु, उड़ीसा रसगुल्ला शाही लीची बिहार, ठीक है, इनको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। अगर बात करें जो जीआई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ये फोकस करती है कि जीआई प्रोडक्ट्स को हमने कैसे एक्सपोर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग मणिपुर की, मणिपुर कहाँ, यहाँ पे सिचुएटेड है, म्यांमार का बॉर्डर इसको टच करता है, नागालैंड का, यहाँ से असम और यहाँ से मिजोरम, क्लियर। नेक्स्ट है कैटले फिश, इंपॉर्टेंट है ये। कैटले फिश जो है इसको डिक्लेयर किया गया है सिक्किम की स्टेट फिश, ठीक है। तो कैटले फिश जो है इसको यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कॉपर मसीर, ठीक है। इसका लोकली नेम क्या है, कैटले है, ठीक है। तो असली नाम जो है इसका कॉपर मशीर है, ठीक है। तो ये स्टेट फिश डिक्लेयर की गई है सिक्किम की। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें न्यू लिसोचुलस हेक्सागोनोलैपिस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है कॉपर मैसीर का। तो काफ़ी प्यारी फिश है ये, ठीक है। फ़िश जो है हाई मार्केट वैल्यू इसकी देखने को मिलती है और ये प्रेफर्ड की जाती है पब्लिक में बाय इन दी स्टेट, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।